28 अप्रैल 1988 में हवाई आइलैंड के ऊपर एक प्लेन अपनी डोमेस्टिक फ्लाइट कंप्लीट कर रहा था। ये प्लेन हिलो से होनोलुलु जा रहा था। ये एक रूटीन फ्लाइट थी और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। किसी को भी नहीं पता था कि अगले कुछ लम्हों में हमारे साथ क्या होने वाला है। ये प्लेन अब 24,000 फीट की ऊंचाई पर था और इसकी स्पीड 500 किलोमीटर पर हॉर थी। फिर अचानक से एक जोरदार धमाके की आवाज आती है और सब पैसेंजर्स घबरा जाती हैं। जब पैसेंजर्स ने सर उठाकर ऊपर देखा तो प्लेन का ऊपर वाला हिस्सा गायब था। इस प्लेन का रूफ फट चुका था। हवा कैबिन के अंदर घुस रही थी और पैसेंजर्स के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उनका सामान तेज हवा की वजह से प्लेन में उड़ने लग गया। वहाँ पे बैठे लोग चीख रहे थे। उस टाइम पर एक एयर होस्टेस उसी कैबिन एरिया में खड़ी थी जहाँ से प्लेन का रूफ उड़ा और वो उसी वक्त तेज हवा के प्रेशर की वजह से प्लेन से बाहर निकल गए। अब पायलट्स के पास भी कुछ ही मिनट्स बचे थे ये डिसाइड करने के लिए कि क्या ये प्लेन जमीन पर पहुंच भी पाएगा या नहीं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अलोहा फ्लाइट 243 के ऊपर कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। ये एक इंटर आइलैंड फ्लाइट थी जो हवाई के इसलैंड के दरमियान चलती थी। इस दिन ये प्लेन हिलो से होनोलुलु जा रहा था और इस रूट के ऊपर अलोहा एयरलाइंस के प्लेन्स ही रोज उड़ते थे। इस प्लेन में 89 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर थे। सब कुछ नॉर्मल रूटीन की तरह चल रहा था। किसी को भी नहीं पता था कि कुछ ही देर में ये फ्लाइट 243 एविएशन हिस्ट्री की सबसे अजीब और खौफनाक इंसिडेंट्स में से एक होगी। जब ये फ्लाइट 24,000 फीट की ऊंचाई पर थी तो सब पैसेंजर सीट के ऊपर सीट बेल्ट्स लगा कर बैठे हुए थे। इसी वजह से प्लेन का हिस्सा उड़ने के बावजूद भी लोग सीट्स के ऊपर बैठे रहे। ये हिस्सा जो प्लेन से अलग हुआ ये फ्यूजलेज का ऊपर वाला हिस्सा था जिसकी लंबाई तकरीबन 18 फीट थी। जब ये हिस्सा प्लेन से अलग हुआ तो अंदर की हवा इतने वायलेंट तरीके से बाहर निकली कि कैबिन के अंदर एक ब्लास्ट जैसी सिचुएशन पैदा हो गई। हवा की स्पीड इतनी तेज थी कि कैबिन के अंदर अफरा तफरी मच गई। मिचेल होंडा जो कि एक एयर होस्टेस थी, जब ये ब्लास्ट हुआ तो वो कॉक पायलट से कांटेक्ट करती रही लेकिन उनकी बात नहीं हो सकी। दूसरी एयर होस्टेस सीबी लैंजिंग पैसेंजर को ड्रिंक सर्व कर रही थी। ये फ्यूजलेज कैबिन के उसी एरिया में थी जहां से प्लेन की छत उड़ी और ये भी हवा में साथ ही प्लेन से बाहर निकल गई। इसकी एक कोलीग जेन साटो रोड 2 के पास खड़ी हुई थी और लगेज लगने की वजह से वो भी शदीद जख्मी हो जाती है और उसकी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। मिचेल का जब पायलट से कांटेक्ट नहीं होता तो वो एक एक पैसेंजर के पास जाकर उनसे पूछती है कि क्या आपको प्लेन उड़ाने आता है, क्या आप उड़ा सकते हैं। ये सब देखकर पैसेंजर और डर गए। वो सब कहने लगे कि पायलट्स का क्या बना, क्या वो ठीक हैं? Do we have a pilot? I don't know. Do we have a pilot? I do not know. कुछ लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से कुछ ही सेकंड्स में बेहोश हो गए और टेम्परेचर उस टाइम पर -45 डिग्री सेल्सियस था। 500 किलोमीटर की स्पीड से उड़ते हुए इस प्लेन में सर्दी इतनी ज्यादा थी कि पैसेंजर्स की हालत खराब होने लगी। ऑक्सीजन मास्क भी प्लेन में बुरी तरह से डैमेज हो चुके थे। इस प्लेन को उड़ाने वाले एक पायलट रॉबर्ट शोनस्थाइमर थे और एक मिमी टॉम्पकिंस थी। अब पायलट यही सोच रहे थे कि सबसे पहले इस प्लेन को किसी भी तरह से नीचे लाया जाए। पायलट्स को उस टाइम पर कुछ भी नहीं पता था कि फ्यूजलेज का कितना हिस्सा गया है और प्लेन को किस किस जगह पर स्मॉल डैमेज आए हैं। वो फिर भी हौसला बुलंद करके सबकी जान बचाने के लिए प्लेन का कंट्रोल संभाले हुए थे। जब उन्होंने ये सारी सिचुएशन देखी तो उन्होंने अपने करीब मैवी में काहुलुई एयरपोर्ट पर लैंड करने का फैसला किया। कॉकपिट में इतना शोर था कि पायलट्स भी घबराए हुए थे लेकिन उनका ऑक्सीजन मास्क सही से काम कर रहा था। उनके लिए ये बहुत मुश्किल हो गया था कि वो एक हैवीली डैमेज प्लेन को सेफली लैंड करें। लेकिन इस सब के बावजूद भी पायलट्स ने प्लेन को काहुलुई एयरपोर्ट पर सेफली लैंड कर दिया।
जैसे ही ये प्लेन लैंड हुआ तो सब ने इस प्लेन को घेरे में ले लिया। पैसेंजर्स के फैमिली मेंबर्स पहुंच गए और सिक्योरिटी टीम वहां पर पहले से ही अलर्ट कर दी गई थी। इस प्लेन में मौजूद कुछ पैसेंजर्स की हालत काफी खराब थी, कुछ सीरियस इंजर्ड थे और कुछ बेहोश हो गए थे। लेकिन सबसे अच्छी खबर ये थी कि प्लेन में टोटल 96 लोग थे, जिनमें से 95 लोग लैंडिंग के वक्त जिंदा थे और एक एयर होस्टेस सीबी लैंजिंग जो कि प्लेन से बाहर गिरी थी, सिर्फ उसकी ही डेथ हुई और उसकी बॉडी आज तक नहीं रिकवर हो सकी। जिस प्लेन पर यह फ्लाइट 243 चल रही थी वो 1969 में बना हुआ पुराना बोइंग 737 था। एक्सीडेंट के वक्त तकरीबन ये 19 इयर्स पुराना था और अगर हम इसकी फ्लाइट साइकिल्स के बारे में बात करें तो 35,496 फ्लाइट हॉर्स और 89,680 फ्लाइट साइकिल्स कंप्लीट कर चुका था। 1 फ्लाइट साइकिल का मतलब है कि एक टेक ऑफ प्लस एक लैंडिंग। ये प्लेन छोटी आइलैंड फ्लाइट्स में बहुत मर्तबा यूज होता रहा। यही नहीं बल्कि NTSB ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि फेलियर लैप ज्वाइंट एरिया में हुआ था। जब प्लेन के 2 स्किन्स पैनल को ओवरलैप करके एडहेसिव या रिविट से जोड़ा जाता है तो उसको लैप ज्वाइंट कहा जाता है। इस प्लेन के लैप ज्वाइंट्स नमी वगैरह की वजह से टाइम के साथ साथ वीक होते गए और रिविट होल्स के करीब क्रैक बनने लगे, जिसकी वजह से प्रेशर लैप ज्वाइंट्स पर आया और वो बर्दाश्त नहीं कर सके। इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि ये एक्सीडेंट सिर्फ एक क्रैक की वजह से नहीं हुआ बल्कि मल्टीपल क्रैकिंग की वजह से हुआ है। अलोहा 243 सिर्फ एक मिरेकल लैंडिंग स्टोरी नहीं बनी बल्कि इसने एविएशन इंडस्ट्री को कुछ बहुत अनकंफर्टेबल लेसन्स दिए।